आरएएस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। वर्ष 2025 में शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन महाकाल का मुख्य उद्देश्य है: ए. शहरी क्षेत्रों में संगठित मादक अपराधों की तस्करी से निपटना। बी. अवैध हथियार निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई। सी. भूमाफिया और जबरन वसूली गिरोह पर अंकुश लगाना। डी. वरिष्ठ नागरिकों को लक्षित करने वाले साइबर अपराध की जांच करना। इसका सही जवाब है सी, यानी कि भूमाफिया और जबरन वसूली गिरोह पर अंकुश लगाना। कानपुर पुलिस ने ऑपरेशन महाकाल के तहत भूमाफिया और जबरन वसूली करने वाले गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 अगस्त 2025 को शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य अवैध भूमि हड़पने की गतिविधियों की पहचान करना, उन पर मुकदमा चलाना और उन्हें समाप्त करना है, जिसमें केवल अपराधी ही नहीं बल्कि उन्हें सहयोग देने वाले प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल हैं। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस वर्ष चिन्हित किया गया था? ए. वर्ष 1981, बी. वर्ष 1982, सी. वर्ष 1983 या डी. वर्ष 1984। इसका सही उत्तर है ए, यानी कि वर्ष 1981। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। इसका विस्तार लगभग 2300 किलोमीटर तक है और लगभग 3000 चट्टानों के साथ 900 द्वीपों से निर्मित है। यह 400 प्रकार के प्रवालों तथा 1500 मछलियों की प्रजातियों का घर भी है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में वर्ष 1981 में चिन्हित किया गया था। अगला सवाल है, किस संगठन ने G4 स्तरीय अन्वेषण किया जिसमें छत्तीसगढ़ में निकल, क्रोमियम और पीजीई के संकेतों की पहचान की गई है? ए. छत्तीसगढ़ भूविज्ञान और खनन निदेशालय, बी. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सी. भारतीय खान ब्यूरो या डी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका सही उत्तर है बी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र में G4 स्तरीय अन्वेषण किया था और निकल, क्रोमियम तथा पीजीई के संकेतों की पहचान की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा, यह एक लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1500 से 2500 किलोमीटर है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही उत्तर है डी, ना तो 1 और ना ही 2। प्रलय मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रणोदक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जो सटीक लक्ष्य भेदने के लिए उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रलय एक कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम तक है और इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है? ए. फैशन और डिजाइन, बी. महिलाएं, युवा और स्टार्टअप, सी. कृषि और डी. मनोरंजन और मीडिया। इसका सही उत्तर है बी, महिलाएं, युवा और स्टार्टअप। RIPS निवेश के अवसरों में महिलाओं, युवाओं और स्टार्टअप्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उन पर विशेष ध्यान देती है। अतः विकल्प बी सही है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निवेश मित्र पोर्टल 3.0 सरकारी सेवाओं के संदर्भ में निवेशकों को क्या प्रमुख लाभ प्रदान करता है? ए. नए व्यवसायों पर करों में कमी, बी. प्रपत्रों का सरलीकरण और कानूनी आवश्यकताओं में शिथिलता, सी. राज्य सरकार से प्रत्यक्ष वित्त पोषण और डी. निवेशकों को भूमि का स्वतः आवंटन।